वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आपका जो 8.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, जहाँ दिया बट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। तो जहाँ हमें दिया है कि 56,000 के ऊपर 2 साल के लिए 280 रुपीज इंटरेस्ट जो है वो किस रेट पे मिलेगा। हमें जहां पर क्या निकालना है, हमें जहां पर रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम जहां पर लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है जहां पर प्रिंसिपल जो दिया है पी जो दिया है वो कितना है, वो है ₹56,000। उसके बाद जो रेट है वो हमें फाइंड आउट करना है और रेट फाइंड आउट करना है। तो टाइम जो है वो हमें कितना दिया है, टाइम टी जो है वो हमें दिया है 2 years। फिर उसके बाद जो हमें इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट जो है वो हमें दिया गया है कितना, इंटरेस्ट दिया है हमें ₹280। अब हमें पता है कि इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो दिस इज इक्वल टू ₹280। अब जहां पर P कितना है हमारे पास, P हमें दिया है 56,000 मल्टीप्लाइड बाय R हमें फाइंड आउट करना है, T हमें दिया है 2 और डिवाइडेड बाय 100। दिस इज इक्वल टू 280। अब हमें ये 2 जीरो जो है इसके साथ कैंसिल हो गए। हमें क्या निकालना है, जहां पर हमें निकालना है R। तो R निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो R जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इधर है हमारे पास 280, जे वाला जो 560 है जे इसके नीचे आ जाएगा और जे 2 जो है जे भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब इसको दूसरी साइड ट्रांसफर किया तो नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब हम कैंसिल करेंगे, जैसे 0 0 कैंसिल हो गया, 21 8 और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 56। तो ये हमारे पास बन गया 1 बाय 2 2 जार 4। तो देयरफॉर जो R है हमारे पास वो कितना आ गया, 1 बाय 4। तो 1 बाय 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.25। तो हेंस रेट जो है वो कितना आ गया, R जो है वो कितना आ गया, वो आ गया 0.25% पर एनम। ये आ गया हमारे पास रेट। अब इसके बाद हमें अब निकालना है क्वेश्चन नंबर जो हमको दिया है 11। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है वो हमें क्या दिया है, उसमें दिया है इन इफ महक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year at 9% रेट पर एनम, बट इज द सम शी हैज बोरोड। तो आपको बताया गया कि अगर जो महक है उसने कुछ पैसे लिए हैं उधार, ठीक है, तो उस पे उसको 9% रेट के हिसाब से अगर 1 साल के लिए उसको जो 45 रुपीज जो है वो देने पड़ते हैं इंटरेस्ट, एज ए इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि उसने कितने पैसे जो हैं वो बारो किए थे, उधार लिए थे। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे
कि मान लो जो प्रिंसिपल है वो कितना है, जहां पर लेट मान लो उसने कितने पैसे लिए P, तो रेट जो दिया गया है हमें वो कितना दिया गया है 9, टाइम कितना दिया है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है R, वो दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। ठीक है, फिर उसके बाद पर एनम, उसके बाद हमें दिया है जो टाइम T जो है वो कितना दिया है हमें, टाइम T दिया है 1 ईयर। उसके बाद जो इंटरेस्ट उसको देना पड़ा वो कितना देना पड़ा, इंटरेस्ट जो है उसको वो देना पड़ा ₹45, तो ₹45 जो है वो उसको इंटरेस्ट देना पड़ा। अब हमें पता है इंटरेस्ट जो है वो उसका क्या फार्मूला है, किसके बराबर होता है, जैसे हमने ऊपर लिखा था, तो ये आपका आ जाता P इंटू R इंटू T बाय 100, दिस इज इक्वल टू 45। अब जहां पर P जो है वो हमें कितना दिया है, P हमें निकालना है, तो P इंटू R कितना है, रेट है हमारे पास 9 और टाइम कितना है 1 डिवाइडेड बाय 100, तो दिस इज इक्वल टू 45। अब हमें क्या करेंगे, जहां से हमें निकालना है P, तो P इज इक्वल टू, इधर है हमारे पास 45, जे 100 जब दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो जे ऊपर चला जाएगा, और जे 9 जो है 9 1 और 9 9 जो है जे नीचे आ जाएगा इधर, तो इसको अब हम कैंसिल कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 9 1 और 9 9 5 आर 45। तो इस तरह से जो P है हमारे पास वो कितना आ गया, P हमारे पास आ गया 5 इंटू 100 500। तो इस तरह से जो इंटरेस्ट है, जो प्रिंसिपल है, सम बारोड बाय महक, वो कितना आया ₹500। तो देयरफॉर सम बारोड बाय महक, तो महक ने कितना पैसे जो थे वो लिए थे ब्याज पे, वो कितने लिए थे उसने 500। तो जो आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद अब हमें दिया है, अब हमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमें दिया है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है Amina got a toy from the market of ₹340 and sell it to her friend for ₹450। तो अमीना जो है उसने क्या किया, मार्केट से एक खिलौना लिया 340 रुपए का और 450 में उसको बेच दिया अपनी फ्रेंड को। तो आपको क्या बताना है, हाउ मच डिड शी गेन एंड व्हाट परसेंट, आपको बताना है कि उसको कितना फायदा हुआ और कितने परसेंट फायदा हुआ। तो सबसे पहले हम जहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है टॉय की, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CP, वो कितनी दी गई है, वो दी गई है ₹340। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस, अब जो सेलिंग प्राइस है जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SP, वो कितनी है, वो है ₹450। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस क्योंकि ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसलिए जहां पर क्या होगा उसको गेन, तो देयरफॉर गेन जो है वो कितना आ जाएगा, अब उसको गेन किसके बराबर होता है, गेन होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, जहां पर ₹450
50 माइनस रुपीज जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 340। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज 110। ये आ गया गेन। अब हम निकाल लेंगे गेन परसेंट में, तो गेन परसेंट। अब गेन परसेंट जो है वो क्या आ जाएगा, उसका फार्मूला है गेन, उसका फार्मूला है गेन डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अब जहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा गेन। गेन कितना है अब 110। उसके बाद सीपी कितनी है, सीपी है 340 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 1100 तो 34। ठीक है, अब जब 1100 को हम 34 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 29.4%। तो इस तरह से जो उसका गेन परसेंट है वो कितना आ गया 29.4। तो जहां पर हम लिखेंगे हेंस गेन परसेंट, गेन की परसेंटेज जो है वो कितनी आ गई 29.4%। तो इस तरह से ये हमारी जो आपकी जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो खत्म हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी खत्म हो गई और जो इसका चैप्टर जो है 8th चैप्टर जो है ये भी खत्म हो गया। थैंक यू।